पिछले अध्याय में हमने कर्मजनित सुख और दुख का विवरण जाना। इस अध्याय में हम पुष्कर आदि तीर्थों का वर्णन सुनेंगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जाबाज। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। श्री पार्वती जी ने कहा, सुव्रत, इस द्वीप में जो जो तीर्थ हैं उनकी गणना करके मुझे बताइए। श्री महादेव जी बोले, सुरेश्वरी, इस द्वीप में सबके कलेशों का नाश करने वाले महान देवता भगवान केशव ही तीर्थ रूप से विराजमान हैं। देवी, अब मैं तुम्हारे लिए उन तीर्थों का वर्णन करता हूं। पहला पुष्कर तीर्थ है, जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और शुभकारक है। दूसरा क्षेत्र काशीपुरी है, जो मुक्ति प्रदान करने वाली है। तीसरा नैमिष क्षेत्र है, जिसे ऋषियों ने परम पावन माना है। चौथा प्रयाग तीर्थ है, जो सब तीर्थों में उत्तम माना गया है। पांचवा कामुक तीर्थ है, जिसकी उत्पत्ति गंधमादन पर्वत पर बताई गई है। छठा मानसरोवर तीर्थ है, जो देवताओं को भी अत्यंत रमणीय प्रतीत होता है। सातवां विश्वकाय तीर्थ है, उसकी स्थिति कल्याणमय अंबर पर्वत पर बताई गई है। आठवां गौतम नामक तीर्थ है, जिसकी स्थापना पूर्व काल में मंदराचल पर्वत पर हुई थी। नवा मधोत्कट और 10वां रथ चैत्रक तीर्थ है। 11वां कान्यकुब्ज तीर्थ है, जहां भगवान वामन विराज रहे हैं। 12वां मल्लेश तीर्थ है। इसके बाद कुब्जामृक, विश्वेश्वर, गिरिकर्ण, केदार और गतिदायक तीर्थ हैं। हिमालय के पृष्ठभाग में बाह्य तीर्थ, गोकर्ण में गौपक, हिमालय पर स्थानेश्वर, बिल्वक में बिल्वपत्रक, श्रीशैल में माधव तीर्थ, भद्रेश्वर में भद्र तीर्थ, वराह क्षेत्र में विजय तीर्थ, वैष्णवगिरी पर वैष्णव तीर्थ, रुद्रकोट में रुद्र तीर्थ, कालंजर पर्वत पर पितृतीर्थ, कंपिल में कंपिल तीर्थ, मुकुट में करकोटक, गंडकी में शालग्रामोद्भव तीर्थ है। नर्मदा में शिव तीर्थ, मायापुरी में विश्वरूप तीर्थ, उत्पलाक्ष में सहस्त्राक्ष तीर्थ, रैवतक पर्वत पर जात तीर्थ, गया में पितृतीर्थ और विष्णुपादोद्भव तीर्थ, विपाशा व्यास में विपाप, पुंड्र वर्धन में पाटल, सुपाश्रु में नारायण, त्रिकूट में विष्णु मंदिर, विपुल में विपुल, मल्याचल में कल्याण, कोटि तीर्थ में कौरव, गंधमादन में सुगंध, कुब्जांग में त्रिसंध, गंगाद्वार में हरिप्रिय, विंध्य प्रदेश में शैल तीर्थ, बद्रिकाश्रम में शुभ सारस्वत तीर्थ, कालिंदी में कालरूप, सह पर्वत पर सहायक और चंद्र प्रदेश में चंद्र तीर्थ है। महाकाल में महेश्वर तीर्थ, विंध्य पर्वत की कंदरा में अभ्यत और अमृत नामक तीर्थ हैं। मंडप में विश्वरूप तीर्थ, ईश्वरपुर में स्वाहा तीर्थ, प्रचंडा में वैगलेय तीर्थ, अमरकंटक में चंडी तीर्थ, प्रभास क्षेत्र में सोमेश्वर तीर्थ, सरस्वती में पारावत तट पर देवमातृ तीर्थ, महापद्म में महालय तीर्थ, पयुष्णी में पिंगलेश्वर, सिंहिका तथा सौरव में रवि तीर्थ, कृतिका क्षेत्र में कार्तिक तीर्थ, शंकरगिरी पर शंकर तीर्थ, सुभद्रा और समुद्र के संगम पर दिव्य उत्पल तीर्थ, विष्णु पर्वत पर गणपति तीर्थ, जालंधर में विष्णुमुख तीर्थ, तार एवं विष्णु पर्वत पर तारक तीर्थ, देवदारू वन में पौंड्र तीर्थ, काश्मीर मंडल में पौषक तीर्थ, हिमालय पर भौम, हिम, तुष्टिक और पौष्टिक तीर्थ,
मायापुर में कपाल मोचन तीर्थ, शंखोद्धार में शंखधारक देव पिंड में पिंडर, सिद्धि में वैखानस और अच्छोद सरोवर पर विष्णुकाम तीर्थ है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। उत्तरकुल में औषधि तीर्थ, कुशद्वीप में कुशोदक तीर्थ, हेमकूट में मनमथ तीर्थ, कुमुद में सत्यवादन तीर्थ, वदंती में आश्मक तीर्थ, विंध्य पर्वत पर वैमात्रिक तीर्थ और चित्त में ब्रह्ममय तीर्थ है, जो सब तीर्थों में पावन माना गया है। सुंदरी, इन सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ का वर्णन सुनो। भगवान विष्णु के नाम की समता करने वाले कोई तीर्थ ना तो हुआ है और ना होगा। भगवान केशव की कृपा से उनका नाम लेने मात्र से ब्रह्म हत्यारा, सुवर्ण चुराने वाला, बालघाती और गौहत्या करने वाला पुरुष भी पाप मुक्त हो जाता है। कलयुग में द्वारकापुरी परम रमणीय है और वहां के देवता भगवान श्री कृष्ण परम धन्य है। जो मनुष्य वहां जाकर उनका दर्शन करते हैं, उन्हें अविचल मुक्ति प्राप्त होती है। महादेवी, ऐसे परम धन्य देवता सर्वेश्वर प्रभु श्री विष्णु भगवान का मैं निरंतर चिंतन करता रहता हूँ। इस प्रकार यहाँ अनेक तीर्थों का नामोल्लेख किया गया है। जो इनका जप करता अथवा इन्हें सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो इन तीर्थों में स्नान करके पापहारी भगवान नारायण का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के सनातन धाम को चला जाता है। जगन्नाथपुरी महान तीर्थ है। वह सब लोगों को पवित्र करने वाली मानी गई है। जो श्रेष्ठ मानव वहां की यात्रा करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो श्राद्ध कर्म में इन परम पवित्र तीर्थों के नाम सुनता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के सनातन धाम को चला जाता है। गौदान, श्राद्धदान अथवा देव पूजा के समय प्रतिदिन जो विद्वान इसका पाठ करता है, वह परमात्मा को प्राप्त होता है। श्री महादेव जी कहते हैं, सुंदरी, अब मैं वेत्रवती अर्थात बेतवा नदी के महात्म्य का वर्णन करता हूं। सुनो। वहां स्नान करने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। पूर्व काल में वृत्रासुर ने एक बहुत ही गहरा कुआं खुदवाया था, जिसका नाम महागंभीर था। उसी से यह दिव्य नदी प्रकट हुई है। वेत्रवती नदी बड़े बड़े पाप की राशि का विनाश करती है। गंगा जी के समान ही इस श्रेष्ठ नदी का भी महात्म्य है। इसके दर्शन करने मात्र से पाप राशि शांत हो जाती है। पहले की बात है, चंपक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दुष्ट और प्रजा को पीड़ा देने वाला था। वह नीच अधर्म का मूर्तिमान स्वरूप था। निरंतर भगवान विष्णु की निंदा करता, देवताओं और ब्राह्मणों की घात में लगा रहता, आश्रमों को कलंकित किया करता था। वह मूर्ख, वेदों की निंदा में भी प्रवृत्त रहने वाला, निर्दयी, शठ, असत, शास्त्रों में अनुराग रखने वाला और पराई स्त्रियों को दूषित करने वाला था। उसका नाम विदारून था। वह अत्यंत पापी था। महान पाप और ब्राह्मणों की निंदा करने के कारण राजा विदारून कोढ़ी हो गया। एक दिन देवयोग से वह शिकार खेलता हुआ उस नदी के किनारे आ निकला। उस समय उसे बड़ी जोर की प्यास सता रही थी। घोड़े से उतरकर उसने नदी का जल पिया और पुनः अपनी राजधानी को लौट गया। उस जल के पीने मात्र से राजा की कोढ़ दूर हो गई, बुद्धि में निर्मलता आ गई। तब से उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई। अब वह सदा ही समय समय पर वहां आकर स्नान करने लगा। इससे वह अत्यंत रूपवान और निर्मल हो गया। इस लोक में सुख भोगते हुए उसने अनेकों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी तथा अंत में श्री विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। पार्वती, ऐसा जानकर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र
वेत्रवती नदी में स्नान करते हैं वे पाप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कार्तिक, माघ अथवा वैशाख में जो लोग बारंबार वहां स्नान करते हैं वे भी कर्मों के बंधन से छुटकारा पा जाते हैं। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, बाल हत्या और वेद निंदा करने वाले पुरुष भी नदियों के संगम में स्नान करके पाप से मुक्त हो जाते हैं। जिस स्थान पर जिस नदी का साबरमती नदी के साथ संगम दिखाई दे वहां स्नान करने पर ब्रह्म हत्या भी पाप मुक्त हो जाता है। खेटक अर्थात खेड़ा नामक दिव्य नगर इस धरातल का स्वर्ग है। वहां बहुत से ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के योगों का साधन किया। वहां स्नान और भोजन करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। पार्वती, कलयुग में वेत्रवती नदी दूसरी गंगा के समान मानी गई है। जो लोग सुख, धन और स्वर्ग चाहते हैं वे उस नदी में बारंबार स्नान करने से इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। सूर्यवंश और सोमवंश में उत्पन्न क्षत्रिय वेत्रवती नदी के तट पर आकर उसमें स्नान करके परम शांति पा चुके हैं। यह नदी दर्शन से दुख और स्पर्श से मानसिक पाप का नाश करती है। इसमें स्नान और जलपान करने वाला मनुष्य निसंदेह मोक्ष का भागी होता है। यहाँ स्नान, जप तथा होम करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वाराणसी तीर्थ में जाकर जो भक्तिपूर्वक चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान करता है और वहां उसे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उसे वह वेत्रवती नदी में स्नान करने मात्र से पा लेता है। यदि वेत्रवती नदी में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह चतुर्भुज रूप होकर विष्णु के परम पद को पाता है। पृथ्वी पर जो तीर्थ, देवता और पितृ हैं वे सब वेत्रवती नदी में वास करते हैं। महेश्वर में विष्णु, ब्रह्मा, देवगण तथा महर्षि ये सब के सब वेत्रवती नदी में विराजमान हैं। जो 1, 2 अथवा 3 समय वेत्रवती नदी में स्नान करते हैं वे निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। देवी, अब मैं साबरमती नदी के महात्म्य का यथावत वर्णन करता हूँ। मुनिश्रेष्ठ कश्यप ने इसके लिए बहुत भारी तपस्या की थी। एक दिन की बात है, महर्षि कश्यप नैमिषारण्य में गए हुए थे। वहां ऋषियों के साथ उन्होंने बहुत समय तक वार्तालाप किया। उस समय ऋषियों ने कहा, कश्यप जी, आप लोगों की प्रसन्नता के लिए यहाँ गंगा जी को ले आइए। प्रभु, ये सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा आपके ही नाम से प्रसिद्ध है। सुनकर महर्षियों की बात कश्यप जी ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चलकर वे आबू के जंगल में सरस्वती नदी के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने अत्यंत दुष्कर तपस्या की। वे मेरी ही आराधना में संलग्न थे। उस समय मैंने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो। कश्यप ने कहा, देवदेव, जगतपते, महादेव, आप वर देने में समर्थ हैं। आपके मस्तक पर जो ये परम पवित्र पापहारिणी गंगा स्थित है, इन्हें विशेष कृपा करके मुझे दीजिए। आपको नमस्कार है। पार्वती, उस समय मैंने महर्षि कश्यप से कहा, दुष्श्रेष्ठ, लो अपना वर। यूं कहकर मैंने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़कर उसी के साथ उन्हें गंगा को दान दे दिया। गंगा जी को लेकर दुष्श्रेष्ठ कश्यप बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने स्थान को चले गए। गिरजे, पूर्व काल में विष्णुलोक की इच्छा रखने वाले राजा भगीरथी ने मुझसे गंगा जी के लिए याचना की थी। उस समय उन्हें भी मैंने गंगा को समर्पित किया था। तत्पश्चात पुनः ऋषियों के कहने से कश्यप जी को गंगा प्रदान की। यह काश्यपी गंगा समस्त रोग और दोषों का अपहरण करने वाली है। सुंदरी, भिन्न भिन्न युगों में यह गंगा संसार में जिन जिन नामों से विख्यात हुई उनका यथार्थ वर्णन करता हूँ। सुनो,
सतयुग में कृतवती, त्रेता में गिरिकर्णिका, द्वापर में चंद्रमा और कलयुग में इसका नाम साबरमती अर्थात साबरमती होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन वहाँ विशेष रूप से स्नान करने के लिए आते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के सनातन धाम को पहुंच जाते हैं। पलक्षावतरण तीर्थ में, सरस्वती नदी में, केदार क्षेत्र में तथा कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है वह फल साबरमती नदी में नित्य स्नान करने से प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। माघ मास आने पर प्रयाग तीर्थ में प्रातः स्नान करने से जो फल मिलता है, कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका योग आने पर श्रीशैल में भगवान माधव के समक्ष जिस फल की प्राप्ति होती है वह साबरमती नदी में डुबकी लगाने मात्र से प्राप्त हो जाती है। देवी, यह नदी सबसे श्रेष्ठ और संपूर्ण जगत में पावन है। इतना ही नहीं, यह पवित्र और पापनाशिनी होने के कारण परम धन्य है। देवेश्वरी, पितृतीर्थ, सब तीर्थों सहित प्रयाग, माधव सहित भगवान वटेश्वर, दशाश्वमेध तीर्थ तथा गंगा द्वार, ये सब मेरी आज्ञा से साबरमती नदी में निवास करते हैं। नंदा, ललिता, सप्तधारक, मित्रपद, भगवान शंकर का निवास भूत केदार तीर्थ, सर्वतीर्थमय गंगा सागर, शत्रु अर्थात सतलज के जल से भरे हुए कुंड में ब्रह्मसर तीर्थ तथा नैमिष तीर्थ में मेरी आज्ञा से सदा साबरमती नदी के जल में निवास करते हैं। श्वेता, बालकलिनी, हिरण्यमयी, हस्तिमती तथा सागरगामिनी नदी, बात्रग्नि, ये सब पितरों को अत्यंत प्रिय तथा श्राद्ध का कोटि गुना फल देने वाली है। वहां पुत्रों को पितरों के हित के लिए पिंडदान करना चाहिए। जो मनुष्य वहां स्नान और दान करते हैं वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। नीलकंठ तीर्थ, नंदहृत तीर्थ, रुद्रहृत तीर्थ, पुण्यमय रुद्रमहालय, परम पुण्यमयी मंदाकिनी तथा महानदी अच्छोदा, यह सब तीर्थ और नदियां अव्यक्त रूप से साबरमती नदी में बहती रहती हैं। धूम्र तीर्थ, मित्रपद, बैजनाथ, दृशदर, क्षिपा, महाकाल तीर्थ, कालंजर पर्वत, गंगोदूत तीर्थ, हरोद्भेद तीर्थ, नर्मदा तीर्थ तथा ओंकार तीर्थ, ये गंगा में पिंडदान करने के समान फल देने वाला है। ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। उक्त सभी तीर्थ ब्रह्म तीर्थ कहलाते हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं ने इन सभी तीर्थों को साबरमती नदी के उत्तर तट पर गुप्त रूप से स्थापित कर रखा है। महेश्वरी, यह तीर्थ स्मरण मात्र से लोगों के पापों का नाश करने वाले हैं। फिर जो यहाँ श्राद्ध करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। ओंकार तीर्थ, पितृतीर्थ, कावेरी तीर्थ, कपिला का जल, चंडवेगा का साबरमती के साथ संगम और अमरकंटक, इन तीर्थों में स्नान आदि करने से कुरुक्षेत्र की अपेक्षा 100 गुना पुण्य होता है। साबरमती और वात्रघनी नदी का जहाँ संगम हुआ है वहाँ गणेश आदि देवताओं ने तीर्थ संघ की स्थापना की है। इस प्रकार मैंने यहाँ संक्षेप से साबरमती नदी में तीर्थों के संगम का वर्णन किया। विस्तार के साथ इनका वर्णन करने में बृहस्पति देव भी समर्थ नहीं है। अतः इस तीर्थ में प्रयत्नपूर्वक स्नान करना चाहिए। प्रातः 3 मुहूर्त का समय प्रातः काल कहलाता है। इसके बाद 3 मुहूर्त तक पूर्वाह्न या संगम काल माना जाता है। इन दोनों कालों में तीर्थ के भीतर किया हुआ स्नान आदि देवताओं को प्रीतिदायक होता है। तत्पश्चात 3 मुहूर्त तक मध्याह्न और उसके बाद का 3 मुहूर्त अपराह्न कहलाता है। इसमें किया हुआ स्नान, पिंडदान और तर्पण पितरों को प्रसन्नता का कारण माना जाता है। तदनंतर 3 मुहूर्त का समय सायं माना गया है। उसमें तीर्थ स्नान नहीं करना चाहिए।
वह राक्षसी बेला है जो सभी कर्मों में निंदित है। दिन भर में कुल 15 मुहूर्त बताए गए हैं। उनमें जो 8वां मुहूर्त है वह कुतुब काल माना गया है। उस समय पितरों को पिंडदान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मध्याह्न काल नेपाल का कंबल, चांदी, कुश, गौ, दोहित्र अर्थात पुत्री का पुत्र और तिल ये कुतुब कहलाते हैं। कु नाम है पाप का। उसको संताप देने वाले होने के कारण ये कुतुब के नाम से विख्यात हैं। कुतुब मुहूर्त के बाद 4 मुहूर्त तक कुल 5 मुहूर्त का समय श्राद्ध के लिए उत्तम समय माना गया है। कुश और काले तिल श्राद्ध की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुए हैं, ऐसा देवताओं का कथन है। तीर्थवासी पुरुष जल में खड़े हो हाथ में कुश लेकर तिल मिश्रित जल की अंजलि पितरों को दे। ऐसा करने से श्राद्ध में बाधा नहीं आती। पार्वती, इस प्रकार मैंने साबरमती नदी में नामोच्चारण पूर्वक तीर्थों का प्रवेश कराकर उसे महर्षि कश्यप को दिया था। कश्यप मेरे प्रिय भक्त हैं, इसलिए उन्हें मैंने ये पवित्र एवं पापनाशिनी गंगा प्रदान की थी। महाभागे, साबरमती के तट पर ब्रह्मचारी तीर्थ है। वहां उसी नाम से मैंने अपने को स्थापित कर रखा है। संपूर्ण जगत का हित करने के लिए मैं वहां ब्रह्मचारी नाम से निवास करता हूँ। साबरमती नदी के किनारे ब्रह्मचारी शिव के पास जाकर भक्त पुरुष यदि कलयुग में विशेष रूप से पूजा करे तो इस लोक में सुख भोग कर अंत में महान शिवधाम को प्राप्त होता है। उनके स्थान पर जाकर जो जितेंद्रिय भाव से उपवास करता और रात्रि में स्थिर भाव से रहकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता है, उसे मैं योगी रूप से दर्शन देता हूँ तथा उसकी समस्त मनोगत कामनाओं को भी पूर्ण करता हूँ। यह बिल्कुल सच्ची बात है। पार्वती, वहां मेरा कोई लिंग नहीं है, मेरा स्थान मात्र है। जो विद्वान वहां फूल, धूप तथा नाना प्रकार का नैवेद्य अर्पण करते हैं उसे निश्चय ही सब कुछ प्राप्त होता है। जो मेरे स्थान पर आकर बिलपत्र, पुष्प तथा चंदन आदि से मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं सब कुछ देता हूँ। दर्शन से रोग नष्ट होता है, पूजा करने से आयु प्राप्त होती है तथा वहां स्नान करने से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। सुंदरी, सुनो, अब मैं राजखग नामक परम अद्भुत तीर्थ का वर्णन करता हूँ जो साबरमती नदी के तीर्थों में विशेष विख्यात है। सूर्यवंश में उत्पन्न एक वैकर्तन नामक राजा था जो दुराचारी, पापात्मा, ब्राह्मण निंदक, गुरुद्रोही, सदा असंतुष्ट रहने वाला, समस्त कर्मों की निंदा करने वाला, सदा पराई स्त्रियों में प्रीति रखने वाला और निरंतर श्री विष्णु की निंदा करने वाला था। वह बहुत से प्राणियों का घातक था और अपनी प्रजा को सदा पीड़ा दिया करता था। इस प्रकार दुष्टात्मा राजा वैकर्तन इस पृथ्वी पर राज्य करता था। कुछ काल के पश्चात देवयोग से अपने पाप के कारण वह कोढ़ी हो गया। अपने शरीर की दुर्दशा देखकर वह बार बार सोचने लगा, अब क्या करना चाहिए। यह निरंतर इसी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन देवयोग से क्रीड़ा के लिए राजा वन में गया। वहां साबरमती नदी के तट पर पहुंचकर उसने उसमें स्नान किया और वहां का उत्तम जल पिया। इससे उसका शरीर दिव्य हो गया। पार्वती, जैसे सोने की प्रतिमा दैदीप्यमान दिखाई देती है, उसी प्रकार राजा वैकर्तन भी परम कांतिमान हो गया। उस दिव्य रूप को पाकर राजा ने कुछ काल तक राज्य भोग किया। इसके बाद वह परम पद को प्राप्त हुआ। तब से वह तीर्थ राजखड़क के नाम से सुप्रसिद्ध हो गया। जो लोग वहां स्नान और दान करते हैं वे इस लोक में सुख भोग कर भगवान विष्णु के सनातन धाम को प्राप्त होते हैं। उन्हें कभी रोग और शोक नहीं होता। जो प्रतिदिन राजखड़क तीर्थ में स्नान और श्रद्धापूर्वक पितरों का तर्पण करते हैं वे मनुष्य इस पृथ्वी पर पुण्य कर्मा कहलाते हैं।
ब्राह्मणों और बालकों की हत्या करने वाले पुरुष भी यदि वहां स्नान करते हैं तो वे पापों से रहित हो भगवान शिव के समीप जाते हैं। जो मनुष्य साबरमती नदी के तट पर नील वृक्ष का उत्सर्ग करेगा उसके पितृ प्रलय काल तक तृप्त रहेंगे। राजखंड तीर्थ का यह दिव्य उपाख्यान जो सुनते हैं उन्हें कभी भय नहीं प्राप्त होता। इसके सुनने और पढ़ने से समस्त रोग और दोष शांत हो जाते हैं।